बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है फ्लोरोस्कोपी। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लोरोस्कोप इज़ टू प्रोवाइड रियल टाइम डायनामिक व्यूइंग ऑफ एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स, डायनामिक स्टडी और एग्जामिनेशन दैट शो द मोशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द मोशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। फ्लोरोस्कोपी और एक्सरे में बेसिक फ़र्क यही है कि एक्सरे में जो हम इमेज ले लेते हैं वो बस इमेज ले लिया, यानी कि स्टैटिक इमेज आते हैं। फ्लोरोस्कोपी में हम डायनामिक इमेज ले सकते हैं। कंट्रास्ट अगर इंटेस्टाइन के अंदर मूव कर रहा है तो हम उसको देख सकते हैं। ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी द रेडियोलॉजिस्ट जनरली यूजेज कंट्रास्ट मीडिया टू हाईलाइट द एनाटमी। कंट्रास्ट यूज होता है। द रेडियोलॉजिस्ट देन व्यूज अ कंटिन्यूस इमेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर वाइल द एक्सरे ट्यूब इज एनर्जाइज। कि एक्सरे ट्यूब में हम एनर्जाइज करते हैं उसको, KVMAS चल रहे होते हैं, तो उस वक्त हम कोलोन को या कोई भी स्टोमक को या किसी भी ऑर्गन को हम देख रहे होते हैं साथ साथ। द रिसेंट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इनटू फ्लोरोस्कोपी एंड रेडियोग्राफी हैज़ एनहांस्ड द ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस डिमांड्स प्लेस्ड ऑन रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजी। इसकी नई जो तहकीक है। थॉमस इसकी जो बैकग्राउंड देखेंगे तो थॉमस एडिसन इन्वेंटेड फ्लोरोस्कोप इन 1896। ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी द रेडियोलॉजिस्ट व्यूज ए कंटिन्यूस इमेज ऑफ द मोशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर वाइल द एक्सरे ट्यूब इज एनर्जाइज्ड। कि हम अंदर वाले इमेज को साथ साथ देख रहे होते हैं। एक्सरे ट्यूब उस वक्त एनर्जाइज होती है तो हम उसको मॉनिटर पे देख रहे होते हैं, जबकि कन्वेंशनल एक्सरे में एक इमेज रिसेप्टर पे एक फ़िल्म पे लेते हैं। हम एक फ़िल्म पे इमेज भी ले सकते हैं जिसको स्पॉट फिल्म कहते हैं। परमानेंट फिक्स्ड इमेज कैन बी टेकन विदाउट इंटरप्शन ऑफ द एग्जामिनेशन नोन एज स्पॉट फिल्म, दैट इज स्मॉल स्टैटिक इमेज ऑन ए स्मॉल फॉर्मेट इमेज रिसेप्टर। फिल्म भी इसकी छोटी होती है। साइन रेडियोग्राफी जिसमें लगातार काफ़ी ज़्यादा इमेज लेते हैं हम। वीडियो इमेजिंग एंड डिजिटल फ्लोरोस्कोपी और अदर एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी इज एक्चुअली a rather routine type of X-ray examination except of its application in the visualization of vessels called angiography। एंजियोग्राफी भी फ्लोरोस्कोपी की ही एक किस्म है। हम वेसल्स के अंदर कंट्रास्ट मीडिया को दौड़ता हुआ देख सकते हैं। 2 मेन एरियाज इसके हैं, न्यूरोरेडियोलॉजी एंड वेस्कुलर रेडियोलॉजी। आज का इन दोनों को मिला हम लोग हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी भी कहते हैं। ये फ्लोरोस्कोपी का एक ओवरव्यू से है। The X-ray tube is usually hidden under the patient table। अक्सर फ्लोरोस्कोप में एक्सरे ट्यूब पेशेंट टेबल के नीचे की तरफ होती है, जबकि कन्वेंशनल में पेशेंट के ऊपर की तरफ होती है। द इमेज इंटेंसीफायर और अदर इमेज रिसेप्टर आर सेट ओवर द पेशेंट टेबल। साफ ज़ाहिर है, अब ट्यूब अगर नीचे होगी तो इमेज इंटेंसीफायर ऊपर की तरफ होगा। इन सम फ्लोरोस्कोप द एक्सरे ट्यूब इज ओवर द पेशेंट टेबल एंड द इमेज रिसेप्टर इज अंडर द पेशेंट टेबल। सम फ्लोरोस्कोप आर ऑपरेटेड रिमोटली फ्रॉम आउटसाइड द एक्सरे रूम। बहुत सारी किस्में हैं। फ्लोरोस्कोपी को उसी रूम में भी खड़े होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। पैर से भी हम एक्सरे शूट कर सकते हैं। दूसरे रूम से भी ऑपरेट कर सकते हैं। कोई प्रोटेक्टिव कर्टेन के पीछे से भी कर सकते हैं। कोई कंक्रीट थोड़ा सा लगाया हुआ है उसके पीछे से भी कर सकते हैं, सी थ्रू विंडो इस्तेमाल करके। ड्यूरिंग इमेज इंटेंसीफाइड फ्लोरोस्कोपी द रेडियोलॉजिक इमेज इज डिस्प्लेड ऑन ए टेलीविजन मॉनिटर और फ्लैट पैनल मॉनिटर। जबकि कन्वेंशनल में हम एक्सरे इमेज रिसेप्टर फिल्म यूज़ करते हैं। इसमें टेलीविज़न मॉनिटर ज़्यादातर यूज़ होता है आजकल। ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी द एक्सरे ट्यूब इज़ ऑपरेटेड एट लेस दैन 5 MA। करंट काफ़ी कम है। वाइल द एक्सरे ट्यूब करंट इज मेजर्ड इन 100 MA। एक्सरे ट्यूब को हम आजकल 500 MA की मशीनें भी बहुत आम है। अब तो 500 MA का और 5 MA कहाँ है। बट डिस्पाइट द लोअर MA द पेशेंट डोज इज़ कंसिडरेबली हायर। अलारा प्रिंसिपल में हमें टाइम को शॉर्ट रखना पड़ता है। इसमें MAS में S वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, टाइम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए इसकी पेशेंट डोज भी काफ़ी ज़्यादा होती है। बिकॉज एक्सरे बीम एक्सपोजेज द पेशेंट कॉन्स्टेंटली फॉर ए कंसिडरेबली लॉन्गर टाइम ज़्यादा होता है। इसमें एक्सरे ट्यूब एनर्जाइज रहती है और कंट्रास्ट को हम साथ साथ देखते रहते हैं। द किलोवोल्ट पीक ऑफ ऑपरेशन डिपेंड्स इंटायरली ऑन द सेक्शन ऑफ द बॉडी दैट इज़ बीइंग एग्जामिन्ड। KVP अब साफ ज़रा एब्डोमेन का करेंगे तो ज़्यादा देंगे, चेस्ट का करेंगे तो कुछ कम देंगे, अगर एक्सट्रीमिटी का करेंगे तो मज़ीद कम देंगे। KV इंटायरली एनाटमी पे डिपेंड करती है। फ्लोरोस्कोपिक इक्विपमेंट अलाउज द रेडियोलॉजिस्ट टू सिलेक्ट एन इमेज ब्राइटनेस लेवल दैट इज सब्सिक्वेंटली मेंटेन्ड ऑटोमेटिकली बाय वेरिंग KVP MA और समटाइम बोथ। मशीन का एक ऑटोमेटिक फंक्शन है जो कि ब्राइटनेस को ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। KVMAS को खुद ब खुद ही वो कंट्रोल करता है। इसको ABC सिस्टम कहते हैं। और फ्लोरोस्कोपी में इल्यूमिनेशन काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है।
इमेज ब्राइट जितना ज़्यादा होगा तो रेडियोलॉजिस्ट उसको उतना ही अच्छे से उसको पढ़ सकेगा, रिपोर्ट कर सकेगा और डायग्नोज कर सकेगा। इल्यूमिनेशन लेवल आर मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर और लक्स। रेडियोग्राफ्स आर विजुलाइज्ड अंडर इल्यूमिनेशन लेवल ऑफ 100 to 1000 लक्स और इमेज इंटेंसिफाइड फ्लोरोस्कोपी भी 100 से 1000 लक्स के दरमियान में पड़ी जाती है। ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी मैक्सिमम इमेज डिटेल इज डिजायर्ड दैट रिक्वायर्ड हायर लेवल ऑफ इमेज ब्राइटनेस। ब्राइटनेस इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द ब्राइटनेस ऑफ द फ्लोरोस्कोपिक इमेज डिपेंड्स प्राइमरी ऑन द एनाटमी दैट इज बीइंग एग्जामिन्ड, द केवी एंड एमए। 3 पे डिपेंड करती है ब्राइटनेस। एनाटमी भी है कि पेशेंट का कौन सा एरिया हम मेजर करें, या पेशेंट कोई बहुत मोटा है या बहुत कमज़ोर सा है, पतला सा पेशेंट है, स्टेनिक और हाइपोस्टेनिक जो दिए हुए हैं शॉन्ग वाली बुक में, या दूसरे नंबर पे केवी, तीसरे नंबर पे एमए। जो एनाटमी है वो तो हमारे इख्तियार में नहीं है, क्योंकि पेशेंट अगर मोटा आ गया तो उसको हम पतला कैसे करेंगे, जबकि केवी और एमए हमारे इख्तियार में होते हैं। द पेशेंट्स एनाटमी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय टेक्नोलॉजिस्ट, हाउएवर फ्लोरोस्कोपिक केवी एंड एमए कैन बी कंट्रोल्ड। द इन्फ्लुएंस ऑफ केवीपी एंड एमए ऑन फ्लोरोस्कोपिक इमेज क्वालिटी सिमिलर टू देयर इन्फ्लुएंस ऑन रेडियोग्राफी इमेज क्वालिटी, जनरली हाई केवी एंड लो एमए आर प्रेफर्ड। इसमें भी सेम टू सेम, कोई अगर थिक पार्ट करेंगे तो केवी एमए ज़्यादा देंगे, और अगर थिन पार्ट करेंगे बॉडी का इमेज करेंगे तो केवी एमए कम देंगे। लेकिन फ्लोरोस्कोपी में केवी हाई और एमए काफ़ी लो करते हैं। इसलिए लो करते हैं एमए ताकि पेशेंट रोज़ कुछ ना कुछ तो कम हो सके ना, क्योंकि इसमें एस वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपोज करें हम। अच्छा, फ्लोरोस्कोपी में इमेज इंटेंसिफाइड ट्यूब इस्तेमाल होती है। द इमेज इंटेंसिफाइड दैट वाज डेवलप्ड बाय द फ्रेंच कंपनी थॉमसन इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स इन 1959 हैड एन इनपुट फास्फोर डायमीटर और फील्ड ऑफ 4 इंचेस। पहले 4 इंचेस की आई थी जो नया इमेज इंटेंसिफायर बना था। द इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब रिसीव द इमेज फॉर्मिंग एक्सरे बीम एंड कन्वर्ट्स इट इनटू विजिबल लाइट इमेज ऑफ हाई इंटेंसिटी। सेम टू सेम जिस तरह इमेज इंटेंसिफायर स्क्रीनिंग, जो रेडियोग्राफिक इंटेंसिफायर स्क्रीन जो होती हैं कैसेट के अंदर, उनका भी यही फंक्शन है, इनका भी यही फंक्शन है। द ट्यूब कंपोनेंट्स आर कंटेन्ड विद इन अ ग्लास और मेटल एनवेलप दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट बट मोर इम्पोर्टेंटली मेंटेन्स अ वैक्यूम भी, और उसको जो इनपुट फास्फोर है, आउटपुट फास्फोर है, जो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस लगे हुए हैं, उनको मैकेनिकल सपोर्ट देना, ये उसका फंक्शन है जो ग्लास का या ट्यूब का जो उसका हाउसिंग है। X-ray that exit the patient and are incident on the image intensifier tube are transmitted through the glass envelope and interact with the input phosphor which is cesium iodide। cesium iodide क्या बना होता है? इनपुट फास्फोर। जब उस पर एक्सरे पढ़ते हैं तो वहाँ से विजिबल लाइट निकलती है। द cesium iodide crystal are grown as tiny needles and are tightly packed in a layer of approximately 300 micrometer। ये आगे मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। Each crystal is approximately 5 micrometer in diameter। This result in microlight pipes with little dispersion and improved spatial resolution। इस तरह के होते हैं ये क्रिस्टल्स, ये लाइट पाइप के तौर पे काम करते हैं। ये इसका एक ट्रांसवर्स व्यू दिखाया गया। द नेक्स्ट एक्टिव एलिमेंट ऑफ द इमेज इंटेंसिफाइड ट्यूब इज़ द फोटोकैथोड। फोटोकैथोड, जब उस पर लाइट पड़ेगी तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, विच इज़ बॉन्डेड डायरेक्टली टू द इनपुट फास्फोर विद थिन ट्रांसपेरेंट एडहेसिव लेयर, जिसमें जिस तरह एक्सरे कैसेट के अंदर था एडहेसिव लेयर थी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में। द फोटोकैथोड इज अ थिन मेटल लेयर यूजुअली कंपाउंड ऑफ सीजियम एंड एंटीमनी कंपाउंड दैट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेशन ऑफ इनपुट फास्फोर लाइट बाय द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस प्रोसेस नोन एज फोटो एमिशन। जिस तरह थर्मियोनिक एमिशन होता है एक्सरे में, हीट प्रोड्यूस होती है, इसमें फोटो एमिशन है, लाइट से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। इट टेक्स मैनी लाइट फोटॉन्स टू कॉज द एमिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। लाइट फोटोन काफ़ी ज़्यादा पड़ते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, लेकिन वो 1 इलेक्ट्रॉन आगे जाके बहुत ज़्यादा लाइट फोटोन प्रोड्यूस करता है। तो इसका बेसिकली मकसद ही यही है कि इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल करते हुए लाइट फोटोन की तादाद को बढ़ाया जा सके, पेशेंट की डोज को कम किया जा सके, ब्राइटनेस लेवल को बढ़ाया जा सके। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द फोटोकैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट रीचेज इट। कि जितनी लाइट पड़ेगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट इमेज फॉर्मिंग एक्सरे बीम। कि जो पीछे बीम आ रही है वो जब इनपुट फास्फोर में सीजियम आयोडाइड से टकराएगी, वहाँ से लाइट निकलेगी। जितनी ज़्यादा एक्सरे होंगी उतनी ज़्यादा लाइट निकलेगी, उतने ज़्यादा आगे जाके इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन आगे जाके मज़ीद आउटपुट फास्फोर से उतने ही ज़्यादा लाइट फोटोन एमिट कराएंगे। ये इसका एक इमेज दिया गया। यहाँ से एक्सरे आती हैं, इनपुट फास्फोर है,
यहाँ से लाइट निकलती है और ये फोटो कैथोड से इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंसेज हैं, ये 3 क्लियर दी गई हैं। आगे जाके आउटपुट फास्फोरस पे टकराती हैं, फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा लाइट निकलती है। The image intensifier tube is approximately 50 cm long. A potential difference of about 25 kV is maintained across the tube between photocathode and anode so that electron produced by photoemission will be accelerated through to anode. अगर ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ना मेजर किया जाए, ना दिया जाए, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड की तरफ मूव ही नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा रास्ते में ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए ये 25,000 वोल्ट या 25 kV दिया जाता है। The anode is a circular plate with a hole in the middle through which electron pass through the output phosphor, which is just the other side of the anode and is usually made of zinc cadmium sulfide. Output phosphor size is fairly standard as 2.5 or 5 cm. The output phosphor is the site where the electron interact and produce light। वही बात कि इनपुट फास्फोर से जब एक्सरे टकराती हैं वहाँ से लाइट निकलती है, आगे जाके फोटो कैथोड पे जाके वो इलेक्ट्रॉन एमिट कराती हैं, वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंसेज और पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर फोटो कैथोड पे जाके आउटपुट फास्फोर से जाके टकराते हैं, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लाइट फोटोन एमिट कराते हैं। इनपुट फास्फोर साइज वेरीज बिटवीन 10 to 40 cm एंड इज़ यूज टू आइडेंटिफाई इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब। जो इनपुट फास्फोर का साइज़ होगा वही इसका इमेज इंटेंसिफायर का साइज़ होगा। मिसाल के तौर पर 10 cm वाली लेंगे, अगर 10 cm उसका इनपुट फास्फोर का साइज़ होगा तो ट्यूब का भी 10 cm साइज़ होगा। 40 होगा तो ट्यूब का भी 40 होगा। फॉर द इमेज पैटर्न टू बी एक्यूरेट द इलेक्ट्रॉन पाथ फ्रॉम द फोटो कैथोड टू आउटपुट फास्फोर मस्ट बी प्रिसाइज। तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंसेज यूज़ होते हैं। ये एक दिखाई गई है पिक्चर। The engineering aspect of maintaining proper electron travel are called electron optics because the pattern of electrons emitted from the large cathode end of image intensifier tube must be reduced to the small output phosphor। क्योंकि image intensifier का जो है इनपुट फास्फोर है काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, ऐसे समझ लें, बड़ा है 10 से 40 सेंटीमीटर, और आउटपुट फास्फोर 2.5 से 5 सेंटीमीटर है, तो उसको एक जगह पे फोकस करना काफ़ी मुश्किल है। तो इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स इस्तेमाल होती हैं, तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग lenses are located along the length of image intensifier tube. The electron arrive at the output phosphor with high kinetic energy and contain the image of the input phosphor in minified form. The interaction of these high energy electron with the output phosphor produces a considerably amount of light। ज़्यादा लाइट एमिट कराते हैं, जितनी लाइट एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पड़ी थी, इलेक्ट्रॉन उससे कई गुना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो लाइट फोटोन निकलते हैं, 50 से 75 टाइम ज़्यादा। कि अगर मिसाल के तौर पर एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 10 लाइट फोटोन पड़े थे, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन आगे जाके 500 या फिर 750 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लाइट फोटोन ज़्यादा एमिट करेगा। ईच फोटो इलेक्ट्रॉन दैट अराइव एट द आउटपुट फास्फोर प्रोड्यूसेस 50 to 75 टाइम्स एज मैनी लाइट फोटोन दैट वर नेसेसरी टू क्रिएट इट। 50 से 75 टाइम ज़्यादा। ये इसका एक डायग्राम दी गई है कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए और कितने लाइट फोटोन निकलते हैं। फ्लक्स गेन, दिस रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लाइट फोटोन एट द आउटपुट फास्फोर टू द नंबर ऑफ एक्सरे इन द इनपुट फास्फोर। के इनपुट फास्फोर पे कितने एक्सरे पड़े और आउटपुट फास्फोर से कितने लाइट फोटोन निकले। ब्राइटनेस गेन, द एबिलिटी ऑफ द इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब टू इंक्रीज द इल्यूमिनेशन लेवल ऑफ द इमेज, कि कितनी हद तक वो उसको ब्राइटन करा सकती है। इट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ मिनिफिकेशन गेन एंड फ्लक्स गेन। मिनिफिकेशन गेन आगे आ रहा है। द ब्राइटनेस गेन ऑफ मोस्ट इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब इज 500 to 35,000 to 30,000 एंड इट डिक्रीज विद द ट्यूब एज एंड यूज़। की जब ट्यूब पुरानी होती जाती है तो फिर ये हिसाब से डिक्रीज होता जाता है। ब्राइटनेस गेन is now defined as the ratio of the illumination intensity at the output phosphor measured in candela per meter square to the radiation intensity incident on the input phosphor। ये एक तनासुब दिया गया, निस्बत तनासुब है। measured in milligray per second X-ray। The quantity is called conversion factor and is approximately 0.01 time the brightness gain। The conversion factor is the proper quantity for the expressing image intensification। ये इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब है, ये आगे जाके ये यहाँ से फोटो कैथोड जो है आउटपुट फास्फोर से जो लाइट निकलती है उसको हम सीसी साइन कैमरा पे भी देख सकते हैं, स्पॉट फिल्म को भी देख सकते हैं, कपलिंग डिवाइस में कैमरा पे भी देख सकते हैं, सीसीटीवी भी देख सकते हैं। 3-4 तरीके हैं जिनसे हम इमेज को देख सकते हैं बाद में।
लेकिन आजकल यही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, टीवी मॉनिटर। Magnification again, the increased illumination of the image is due to the multiplication of light photon at the output phosphor compared with X-ray at the input phosphor, and is the magnification from input phosphor to output phosphor. It is the ratio of the square of diameter of the input phosphor to the square of diameter of the output phosphor. Input phosphor का कितना diameter है उसका स्क्वायर, और आउटपुट फास्फोर का कितना है उसका स्क्वायर। इसकी दो डेफिनेशन ये दी गई हैं। एज एन इमेज इंटेंसिफायर एजेस, पेशेंट डोज इंक्रीजेज एज कंसिक्वेंस ऑफ मेंटेनिंग इमेज ब्राइटनेस। पेशेंट डोज इसलिए बढ़ जाएगी कि इमेज इंटेंसिफायर पुरानी होने से पेशेंट डोज इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि फोटो कैथोड से और इनपुट फास्फोर से और आउटपुट फास्फोर से जो इलेक्ट्रॉन या फिर जो लाइट फोटॉन्स निकलते हैं उनकी तादाद कम हो जाएगी। तादाद कम होगी तो फिर साफ तरह हमें एक्सरे की डोज ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। अल्टीमेटली द इमेज इंटेंसिफायर मस्ट बी रिप्लेस्ड, बदलना पड़ेगा, निकाल लेना पड़ेगा। इमेज इंटेंसिफायर हैव कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम 50 to 300। These correspond to brightness gain of 5000 to 30,000। 0.01% था तो 5000 का 0.01% 50 बनता है और 30,000 का 300 बनता है। फ्लोरोस्कोपिक इमेज आर वेरी व्यूड ऑन ए टेलीविजन और फ्लैट पैनल मॉनिटर। द स्पॉट फिल्म कैमरा यूजेस 105 mm film. Sign radiography camera is used almost exclusively in cardiac catheterization laboratory, but that use has been largely replaced by digital imaging। आजकल तो डिजिटल आ गई है, कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। Internal scatter radiation in the form of X-ray electrons and particularly light can reduce the contrast of image intensifier through a process called Wheeling glare। Wheeling glare जिस तरह आजकल मोबाइल कैमरे में ही होता है कि अगर हम कोई इमेज लेते हैं तो छोटा सा ग्रीन रंग का ना एक बस डॉट नज़र आ जाता है, तो ये ग्लास का होता है ग्लेयर। ए वेलिंग ग्लेयर सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड बिहाइंड ए लेड डिस्क दैट इज पोजीशन ऑन द इनपुट फास्फोर। एडवांस इमेज इंटेंसिफायर हैव आउटपुट फास्फोर डिज़ाइन दैट रिड्यूसेस वेलिंग ग्लेयर। जो नई वाली है वो वेलिंग ग्लेयर को कम करती हैं। Multified image intensification. Most image intensifier are of the multified type. Multified image intensifier provide considerably greater flexibility in all fluoroscopic examinations. क्या क्या है वो है? Tri-field tubes come in various sizes, but perhaps the most popular is 25, 17 और 12 सेंटीमीटर की ट्यूब्स आ रही हैं। These numeric dimension refer to the diameter of input phosphor of the image intensifier tube। कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये 25, 17, 12 जो है ये इनपुट फास्फोर के साइजेज हैं cm में। In the 25 cm mode, photoelectron from the entire input phosphor are accelerated to the output phosphor. When a switch is made to 17 cm mode, the voltage on the electrostatic focusing lens increases. This causes the electron focal point to move farther from the output phosphor। आउटपुट फास्फोर थोड़ा सा दूर हो जाता है। दूर इसलिए हो जाता है, हालांकि फासला उसका सेम है, दूर इसलिए काउंट होता है क्योंकि दरमियान में जो इनपुट फास्फोर है उसका डायमीटर कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कम आ रहे हैं। कम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उनको दूर फोकस करना पड़ता है आउटपुट फास्फोर पे। कंसिक्वेंटली ओनली इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सेंटर 17 cm diameter of the input phosphor are incident on the output phosphor। The principal result of this change in focal point is to reduce the field of view। कि अगर हम थोड़ा फील्ड ऑफ व्यू चाहिए होगा तो हम 17 वाली यूज़ करेंगे, 12 वाली यूज़ करेंगे, ज़्यादा चाहिए होगा तो 25 वाली यूज़ करेंगे। द इमेज नाउ अपीयर्स मैग्नीफाइड बिकॉज इट स्टिल फिल द एंटायर स्क्रीन ऑन द मॉनिटर। क्योंकि इनपुट फास्फोर का डायमीटर कम हो गया है लेकिन मॉनिटर आगे फुल पूरा का पूरा भर रहा है, इमेज पूरा नज़र आ रहा है, तो ये फिर एक मैग्नीफाइड इमेज होगा। यूज़ ऑफ स्मॉलर डायमेंशन ऑफ ए मल्टीफाइड इमेज इंटेंसिफाइड ट्यूब ऑलवेज रिजल्ट्स इन ए मैग्नीफाइड इमेज विद मैग्निफिकेशन फैक्टर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द डायमीटर। ये भी बताता हूँ मैं कैसे। 25, 17, 12 ट्यूब ऑपरेटेड इन 12 सेंटीमीटर मोड प्रोड्यूसेस द इमेज दैट इज़ 2.1 जो कि 25/12 2.1 टाइम लार्जर दैन द इमेज प्रोड्यूस इन 25 सेंटीमीटर मोड। की अगर 25 सेंटीमीटर यूज़ करेंगे उसमें जो इमेज आएगा और एक 12 सेंटीमीटर यूज़ करेंगे उसमें जो इमेज आएगा तो 12 वाला इमेज दोगुना होगा, 2.1 टाइम ज़्यादा होगा, दोगुना ही होगा। दिस मैग्नीफाइड इमेज कम्स एट ए प्राइस। क्या प्राइस है? इन द मैग्नीफाइड मोड द मैग्निफिकेशन गेन इज रिड्यूस्ड एंड ए फ्यूअर फोटो इलेक्ट्रॉन आर इंसिडेंट ऑन द आउटपुट फास्फोर। ए डिमर इमेज डिम होता है, ब्राइटनेस उसकी कम होगी। क्योंकि ऐसे समझ लें कि जिस तरह डिजिटल इमेजिंग में पिक्सल उसके कम होंगे तो फिर इमेज थोड़ा सा ब्लर आएगा। टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ ब्राइटनेस द एक्स-रे ट्यूब MA इज इंक्रीज बाय द ABC विच इंक्रीज द पेशेंट रेडिएशन डोज। आखिरकार वही आता है कि पेशेंट की डोज हमें बढ़ानी पड़ती है। दिस इंक्रीज इन पेशेंट रेडिएशन डोज रिजल्ट्स इन बेटर इमेज क्वालिटी।
फिर पेशेंट डोज बढ़ाएंगे तो ऑफकोर्स फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और आउटपुट फास्फोर्स से निकलने वाले फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, तो फिर इमेज सही आएगा, कंट्रास्ट अच्छा आएगा। ये एक दिखाया गया है कि टोटल को यूज़ करेंगे तो 25 सेंटीमीटर, दरमियान वाला एरिया यूज़ करेंगे तो 17, मज़ीद कम करेंगे तो 12 सेंटीमीटर। उसको फिर फोकस भी उसी तरह करना पड़ता है। 25 वाले का फासला पूरा है, 17 वाले का कुछ कम हो गया, सॉरी ज़्यादा हो गया फासला, और 12 वाले का कुछ मज़ीद ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो फोकस थोड़ा सा पहले करे तो आगे मज़ीद उसको फासला तय करना पड़ेगा। The patient radiation dose is higher because of more X-rays per unit area are required to form the image. This result in lower noise and improved contrast resolution. फिर patient dose से बढ़ाने से contrast अच्छा आएगा, लेकिन image फिर भी magnified ही आएगा, थोड़ा सा blur भी होगा जितना मर्जी patient radiation dose बढ़ा लें बनस्बत 25 वाली यूज़ करने के। The portion of any image that results from the periphery of the input phosphor is inherently unfocused and is suffer from vignetting. Vignetting ये है कि जो इमेज है सेंटर से वो है कंट्रास्ट उसका अच्छा होगा और थोड़ा सा साइडों से पेरिफेरी से थोड़ा सा उसका हल्का होगा। That is reduction in brightness at the periphery of the image. पेरिफेरी भी हल्का सा होगा, दरमियान में बहुत अच्छा इमेज होगा। Because only the central region of the input phosphor is used in the magnification mode, spatial resolution is also improved. In a 25 cm mode, a cesium iodide image intensifier tube can image approximately 0.1 to 5 mm object 4 line pair per millimeter. बहुत बुरी रेजोल्यूशन है इसकी। फिर भी in the 10 cm mode, the resolution approximately 0.08 6 लाइन पेयर पर मिलीमीटर। थोड़ा सा कंट्रास्ट का फ़र्क बढ़ जाता है पेशेंट रेडिएशन डोज काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने से।